आज पाश्चात्य और हमारे असाधारण व्यवहारिक समाज के प्रभाव से ग्रसित माता-पिता अपने बच्चों के संस्कारों को नजरअंदाज कर रहे हैं। महाराज जी, ऐसे में बच्चों में संस्कार कैसे स्थापित करें? माता-पिता की क्या भूमिका है और क्या होनी चाहिए? अपने आचरण शुद्ध करो, संसार को थोड़ी शुद्ध कर सकते हैं। यदि हम एक-एक जन अपने को सुधारना शुरू करें तो लगता है बहुत सुधार हो जाएगा। हम अपना सुधार करें। माता-पिता ही भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं। माता-पिता बच्चों के सामने शराब पी रहे हैं, बच्चों के सामने जो नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो बच्चे क्या करेंगे? आपको जब बोतल ला के देंगे तो उनके मन में नहीं आएगा कि मैं भी कभी पीऊँ, देखूँ कि पापा पीते हैं कैसा होता है। आप असावधान हैं, जो आपकी पति-पत्नी के हास्य प्रयास में तुम्हारा बच्चा देख रहा है, सयाना हो चुका है, तुम्हें ज्ञान नहीं तो फिर वो क्या करेगा? वो भी गंदे आचरणों में उतरेगा। आप खुद अपने आचरणों से शिक्षा दे सकते हैं परिवार को, देश को। आचरण शिक्षा देता, भाषण नहीं। भाषण तो बहुत हो रहा है। अगर किसी के ऊपर शिक्षा का प्रभाव पड़ता है तो आचरण से पड़ता है। हम आचरण सही करें, हम सच्ची पत्नी बने, सच्चे पति बने, सच्चे पुत्र बने, सच्चे समाज सेवक बने, तो सबका कल्याण हो सकता है, सबका मंगल हो सकता है। पर प्रायः हम सब अपने धर्म से चूक जाते हैं और हम चाहते हैं दूसरा, दूसरा धर्म से चले और हम अधर्म से चले, कोई बात नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता। पहले हमको अपने ऊपर शासन करना पड़ेगा। एक महात्मा के पास एक परिवार के जन गए और कहा हमारा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप मना कर दो, आपकी श्रद्धा विश्वास के कारण बात आपकी मान लेगा। तो उनका अगले रविवार को आना आए, तो उनका बेटा गुड़ मत खाया करो। उनके माता पिता ने कहा ये बात आप उसी दिन कह सकते थे महाराज जी, आज क्यों कहा? बोले मैं खुद गुड़ खाता था, एक हफ्ता हो गया छोड़ दिया है, अब बोला। ये अगर हमारे आचरण सही नहीं, हम बच्चों को ब्रह्मचर्य सिखाएं, हमारे आचरण से नहीं बच्चों को कहें कि नशा ना करो, हमारे आचरण से नहीं उनको कहें बॉयफ्रेंड मत बनाना, गर्लफ्रेंड मत बनाना, ये तो आपका उपदेश काम नहीं करेगा। अपने आचरण सही करो, नाम जप करो। अब आप जिस पर भी संकल्प करोगे, उसका चरित्र बदल सकते हो, उसका जीवन क्योंकि आप में पावर आ गया है। आज कौन बैठ करके भगवत लीला का गायन घर में करता है? समय मिला टीवी चला ली। पहले था कि बच्चों को बैठाल करके शास्त्रों की बातें सुनाए, देखो अमुक संत ऐसा करें, अमुक शास्त्र ऐसा करें, संयम से चलना। हर बच्चे को सिखाया प्रातः काल उठकर भूमि को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो। कहाँ पवित्रता है, कहाँ सभ्यता है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावै माथा, कहाँ रह गया? कौन बच्चा अपनी मम्मी पापा के चरण छूता है? जब हम धर्म का ही पालन नहीं करेंगे और हम ये सोचे कि पीछे की जो अन्य देश हैं उनकी बातें हमारे में आ रही हैं, वो कहीं नहीं आ रही हैं, हम खुद स्वीकार करते हैं तब आ रही हैं, ऐसे कैसे आ जाएंगी? गंदी बात विदेश में ही थोड़ी कि हमारे देश में थे ही नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी किसी भी युग में बराबर पलड़ा रहता है। ऐसा नहीं होता है कि जब राम जी अवतरित हुए तो मुनियों को खा खा करके राक्षसों ने हड्डियों का ढेर लगा दिया था। प्रभु ने पूछा ये ढेर किसका है? तो बोले जानकर अनजान बन रहे हो प्रभु, ये ऋषियों की हड्डियां, निशाचरों ने खा खा कर ऋषियों को ऐसे। तब भुज उठाए प्रण की निश्चरहीन मय करूं। त्रेता युग की बात कह रहे हैं। हर युग में आसुर होते हैं, हर युग में दैवी संपदावान होते हैं। अब आप क्या ग्रहण करना चाहते हो, दैवी संपदा या आसुरी भाव? तो हम अगर कहें कि पाश्चात्य सभ्यता, नहीं भैया, हमारे भी देश में था, है, रहेगा। अब आप स्वीकार क्या करते हैं? आप देखो, हम अगर विदेशियों की निंदा करते तो आओ इस पक्ष में, कंठी माला धोती चोटी, हरे कृष्ण सैकड़ों आपको विदेशी दिखावें, लूटते हैं रज में, और आप, आपके वस्त्र हट रहे हैं, आपका तिलक हट रहा है, आपकी सभ्यता हट रही, वो प्रभाव दिखा रहे हैं क्या? हमारा देश का ऐसा प्रभाव है कि पशुवत आचरण करने वाले भी कृष्ण बोल रहे हैं, और हमारे घर में बैठे हमारे देश के लोग पशुवत आचरण को तो उनका दोष है या आपका दोष है? हमें बताओ, उनका दोष है। वो आके यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि तुम इतने कपड़े पहनो, तुम ऐसे करो। तुम क्यों देखते हो उनकी बात? अगर उनका गुण देखो तो तुम्हारे अंदर भाव आ जाए। जो जानते ही नहीं रामकृष्ण क्या है, वो गा रहे हैं हरे कृष्णा हरे, और नाच रहे हैं। सैकड़ों की मंडलियां वृंदावन में आती ना, सैकड़ों केवल विदेशी विदेशी, धोती कुर्ता तिलक कंठी चोटी, ये हमारा सनातन धर्म। वो तो हम, हमारी गलती है, हम अपने आचरण को सुधारें। जब तक हम स्वयं अपने आचरण नहीं सुधारेंगे तो ना बच्चों को उपदेश दे सकते हैं, और ना हम पड़ोसी को सुधार सकते हैं, और ना देश को। हमारी बात होती है सीधे देश की, और आचरण हम अपने इतने के नहीं सुधार सकते। तो कहे ये तो फिर विनोद ही है, भाषण दे के दूसरों को प्रभावित करना है तो बहुतों को आता है। आचरण से चला जाए तो भी बात बनेगी, भाषण से तो बात बनेगी नहीं।